गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लासेस एंड जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन कीजिए ताकि आज की क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, हो सकता है मे बी पॉसिबल रीजनिंग आज फाइनल किया जाएगा। ओके ओके, ठीक है। जय जगन्नाथ बच्चों, जय जगन्नाथ। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आज जो है रीजनिंग को फाइनल किया जाएगा, फुल एंड फाइनल, या हो सकता है अगर कुछ बचेगा तो उसको एक क्लास और ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज की क्लास फाइनल में हो जाए, ठीक है। उसके बाद बचेगा एक का दो क्लास और लेंगे जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि है ना इम्पोर्टेंट होगा। साउंड वगैरह चेक करो फर्स्ट। यू ऑडियो जब साउंड इज ऑडिएबल, यस या नो, चेक करो। सबसे पहला काम आप सभी लोग चेक करो, क्या साउंड क्लियर है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है। फिर हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर, ओके ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। आज का फाइन टॉपिक्स क्या है, एक क्लास बचा लीजिएगा। बिल्कुल, वो तो अलग मैटर है, वो जो आप लोग का डाउट है वो डाउट सेशन अलग है। टोटल क्लासेस खत्म, मतलब ऐसा है वो हमारी साइड से हो जाएंगे। फिर आपको जो डाउट होगा डाउट क्लास ले सकते हैं, ठीक है। जिस डाउट क्लास का कोई इशू नहीं है, डाउट क्लास आप एक दो तीन जितनी भी क्लास होगी डाउट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर से गेट के क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो आपको वहां से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप देख सकते हो आपके पास प्रीवियस पेपर हैं तो आप उनको जाओ देखो, वहां पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पेपर 110% मिलने वाला है। तो ये कोशिश करो कि आपको इसको अच्छे से करना है। रीजनिंग का ये बेस्ट टॉपिक है, यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के, ठीक है। 80% चांस है पूरा फुल एंड फाइनल की आएगा, अगर आएगा तो। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या होता है, ये दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, एक लीनियर पैटर्न में, एक सर्कुलर पैटर्न में। यदि ये आप जो है कुछ पर्सन्स जो हैं या जो भी व्यक्ति लोग हैं अगर बैठे हैं तो या तो एक लाइन में बैठे हो सकते हैं या फिर उसको राउंड सर्कल में बैठे हो सकते हैं। लाइक जैसे खाना खा रहे हैं तो सर्कुलर टेबल में बैठ के खाया जाता है, तो वहां पर एक सर्कुलर टेबल में होगा अरेंजमेंट। या फिर वो लाइन में बैठे हैं, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं और सामने में बच्चे बैठे हैं तो लाइन से ऐसे बैठे हैं। तो वो दो टाइप से पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट इन लाइन पैटर्न्स, या फिर स्ट्रिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठे हों, या फिर अरेंजमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर पैटर्न में हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइन पैटर्न के लिए, तो लाइन पैटर्न के लिए ये चीजें, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो आपके कॉपी में ये वाला साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से हम डायरेक्शन को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला है सिटिंग इन अ रो, यानी कि जब हम बैठाया जाता है उसको रो में तब क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर मेजरमेंट करनी है। पहला, व्हेन फेसिंग साउथ वर्ड डायरेक्शन। अब जब लाइन में बैठे हैं तो उनका फेस कहाँ हो सकता है, या तो उस डायरेक्शन में, यानी कि जैसे मेरे सामने बैठे हैं उनका फेस जो है साउथ डायरेक्शन में, जैसे मैं जो है कर बैठा हूँ वहां पर हम बोल सकते। चेक करो बच्चों, साउंड आ रही है क्या, साउंड अभी क्लियर है, सारी चीजें शो हो रही है क्या, जल्दी बताओ। बोलो क्लियर है, ओके। चले तो कहाँ थे, हम स्टार्ट किए थे सिटिंग अरेंजमेंट का, देख रहे थे लाइन में, है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने बताया कि वो जो है किस साइड में दो फेस कर सकते हैं, व्हेन फेसिंग साउथ डायरेक्शन या फिर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं जो है मेरा फेस अभी जैसे साउथ डायरेक्शन, आप लोग के साइड में हो गया तो ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और आप लोग का फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो टाइप के हो सकते हैं जो बैठे हैं लाइन में, इनका जो बैठने का डायरेक्शन है या तो साउथ डायरेक्शन में होगा या तो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इनका फेस दो टाइप से हो सकते हैं, ओके। तो अगर आपका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऐसा बच्चा बैठा होगा तो उसका फेस अगर इधर होगा तो उसका लेफ्ट किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ठीक है। तो उसका लेफ्ट इधर होता है, और जब हम इस डायरेक्शन में बैठते हैं तो लेफ्ट इस साइड होता है। तो बस यही चीजें ध्यान देनी है
कि साउथ डायरेक्शन में अगर होगा तो लेफ्ट इधर, राइट इधर होगा, और अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो लेफ्ट अपने जगह पे, राइट अपने जगह पे होगा। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो गया। आते हैं आगे, आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब जो जितने भी यहाँ पर बनाएंगे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए। स्टार्टिंग यही कहा मैंने कि भाई जो अरेंजमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, या तो लाइन में बैठे होंगे एक लाइन में, या तो सर्कुलर के फॉर्म में बैठे होंगे। फिर अरेंजमेंट, अभी हम सिर्फ लाइन को देख रहे हैं कि अगर एक लाइन में जब बैठ रहा है बच्चा, तो वो जो है ये जो भी पर्सन हैं बैठे हैं तो उनका फेस किधर हो सकता है, लाइन में बैठे हैं तो वो या तो ऊपर देखेंगे या तो नीचे देखेंगे। तो ये वाले जो डायरेक्शन होगा उसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, जो कि ये दिख रहा है। तो या तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा होगा या तो साउथ डायरेक्शन में बैठा होगा, यही तो पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर ये साउथ डायरेक्शन में होगा तो इसका लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, और अगर फेसिंग इनका फेस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा। ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट और राइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल को यहाँ पर रीड करो। इस देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है कि 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं जिनका क्या नाम दिया गया है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ऐसे 6 लोग जो हैं क्या किए हैं, एक बैठे हैं। अब कहाँ बैठे हैं देखो, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साइड, जिनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और एक लाइन में उनको सिटिंग कराया गया है। उसके बाद अब यहां से मेन आता है कंडीशन। कंडीशन, पहला कंडीशन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सी इज द सिटिंग बिटवीन ए और ई, यानी कि सी को कहा बैठाया गया है, ए कहीं भी बैठा होगा और ई कहीं बैठा होगा, उसके बीच में सी है। अभी ये क्लियर नहीं है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या बोल रहा है, डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि डी एंड पर नहीं है, यानी कि दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट फेस एक राइट का एंड, ये दोनों एंड पर डी नहीं बैठा है। ठीक है, यानी कि डी का पोजीशन एंड में नहीं है। सॉरी। उसके बाद क्या बोलता है, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट है ना, ई के जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है। और एफ के बारे में क्या बोलता है, एफ इज नॉट एट द राइट एंड बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। तो एफ के बारे में क्या बोला, एफ जो है राइट एंड में नहीं है, मतलब वो लेफ्ट एंड में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन राइट में नहीं है। तो एफ में एफ भी नहीं है और डी भी तो नहीं बैठा है। बट और क्या बोल रहा है, डी के बारे में क्या बोल रहा है, डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट साइड में डी बैठा है। फिर उसके बाद आएगा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बट पहले इनको यहाँ पर आपको एक लाइन में बनाना है। तो सबसे पहला काम कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है, यानी कि उसका फेस नीचे है, तो लेफ्ट फिर किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन बोला है ना, नॉर्थ कहाँ, सॉरी ऊपर बोल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है, यानी कि इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ी सी चीजें यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे नॉर्थ कौन होगा, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे साउथ डायरेक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं नॉर्थ यानी उसका फेस टॉप पे है। जब टॉप पे होता है तो लेफ्ट यही होता है, राइट इधर होता है। ठीक है, अब एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या क्या बोल रहे हैं कि सी इज सिटिंग बिटवीन ए और ई। अब कहीं भी रेंडमली ए और ई लगा सकते हो, उसके बारे में, उसके बीच में ही सी बैठा है। ठीक है, और ई के बारे में अलग से शायद मेंशन किया है, ये यहाँ पर देखो जस्ट क्या लिखा है, बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट राइट साइड में। तो राइट साइड में कौन होगा, जस्ट कौन बैठा है, बी बैठा है। तो अपने को क्या करना है, उसके बाद बोला है, और क्या बोला है यहाँ पर, एफ इज नॉट एट द राइट एंड बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है। तो आपको, तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक रेंडमली सबसे पहले हम एक 6 7 जो है 6 को प्लेस बनाएंगे। तो आप ऐसे एक 6 प्लेस बनाओ, यहाँ पर जगह का नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं ना, 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं। अब कौन कहाँ है इस चीज को आपको समझना है। क्या लिखा है, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, वही क्वेश्चन के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, 6 लोग हैं, अब ये 6 लोग को लाइन से बैठाया गया है, एक एक चीज को आपको कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, पहला काम क्या है बोल रहा है, देखो सी इज सिटिंग बिटवीन ए और ई, ये चीजें समझ में आ गई क्या, सी कहाँ है, ए और ई के बीच में बैठा है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है बनाने की, तो भाई सी जहां भी होगा वो ए और ई के बीच में बैठा है, ऐसा यहाँ हो सकता है,
या फिर वो कहाँ हो सकता है, यहाँ अगर नहीं है तो यहाँ हो सकता है सी, तो यहाँ पर ए होगा, ई होगा, ऐसा इस टाइप से बोल रहा है। सी जो है ए और ई के जस्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, अभी अभी कंफर्म नहीं है कहाँ है, वो देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब किनारे में। ठीक है, किनारे साइड में डी नहीं बैठा है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, एंड बोला ना। एक्सट्रीमेट मतलब एक्सट्रीम मतलब जो सबसे बाहरी किनारा होता है उस किनारे में डी नहीं है, मतलब डी यहाँ भी नहीं है, डी यहाँ भी नहीं है, यानी कि दो पोजीशन तो कट गया, डी नहीं आने वाला है। कौन कौन से पोजीशन पर, हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी डी नहीं आएगा, यहाँ पर भी डी नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में अब ये दोनों जगह में डी का जगह कट गया, तो डी कहीं भी आ सकता है बीच में। यहाँ से इनके चार ऑप्शन बच रहे हैं, चार में कहीं भी डी को बैठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डी का अब सिर्फ 3 जगह बच रहा है। अब कहां बैठ रहा है, आगे बढ़ते, क्या और बोला है क्या, देखो ये डी के बारे में मेंशन किया है। डी इज सिटिंग एट द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि अब देखो ई से तीसरे जगह पर कौन बोल रहा है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर, है ना। यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। डी इज सिटिंग एट द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई से तीसरे लेफ्ट पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो थर्ड लेफ्ट कौन हो गया यहाँ से, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो अब डी का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अगर डी यहाँ हुआ तो 1 2 3 यहाँ पर ई होना पड़ेगा इसको। ई से थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, देखो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो डी यहाँ हो सकता है। क्या यहाँ हो सकता है क्या, तो यहाँ भी हो सकता है, तो ई पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ई होता है तो देन क्वेश्चन कुछ और ही बोल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है कि ई के, देखो यहाँ पर बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ बी, अगर ई के जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है ना, ये चीजें आगे समझ में। बी क्या है, सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के राइट साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो यहां से अब देखो, अगर ये वाला केस ले रहे हो तो इसके राइट में कोई जगह ही नहीं है, तो बी तो यहाँ हो नहीं सकता है, तो ये भी केस खत्म हो गया। तो बचा कौन सा, यही वाला केस बनेगा। इसके राइट साइड में कौन बैठा है, बी बोल रहा है, जस्ट इमीडिएट राइट में ई के राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है, यही एक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या ये और इधर हो सकते थे क्या, तो डी यहाँ हो नहीं सकता था, तो डी का तो यही चांस है, यहाँ या यहाँ हो सकता था, उसके आगे तो कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड लेफ्ट होना चाहिए था। तो डी का तो पोजीशन यही हो सकता है। देखो फिर से बता रहा हूं, अगर डी यहाँ हो गया तो इसके जो है एक दो थर्ड लेफ्ट पर कौन हो गया, ई, और ई के जस्ट बाद में कौन बैठा है, बी, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो पॉसिबल ही से नहीं है, तो ये केस नहीं बन सकता। तो देखो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा 3 जगह फिक्स हो चुका, 3 जगह फिक्स हो गया कि डी यहाँ है, ई यहाँ है, बी यहाँ है, 3 लोग बैठ गए। बचे 3 लोग और, कौन कौन से बच गए हैं भाई, ए बचा है, सी बचा है, ए बी सी, और डी हो चुका है, ई भी हो गया, एफ बचा है ना, ए सी एफ, 3 लोग और बैठे हैं। अब ए के बारे में शायद बोला था कुछ, ए के बारे में क्या बोला था, आओ पढ़ते हैं। ए के बारे में मेंशन था, ए के बारे में, ए के नहीं सॉरी, सी के बारे में मेंशन है, वो ए और ई के बीच में बैठा है। तो ए और ई के बीच में बैठा है कौन, सी। अब आओ यहाँ पर, तो ई तो यहाँ दिख ही रहा है, ई यहाँ है, मतलब सी यहाँ होगा, यहाँ ए होगा, यही तो एक चांस हो गया ना, सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ ही ई कर सकते हो। अगर आप यहाँ करते हो ई को, ये तो ई का पोजीशन है, और अगर आप यहाँ पर करते हो ई को, तो यहीं रख सकते हो, तो जाहिर सी बात है बीच में यही होगा सी, है ना, तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली क्या बांट देंगे, ए पुट कर देंगे। अब कौन बच गया, एफ बच गया। एफ के बारे में बोला था वो राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड हो सकता है, तो उसने मेंशन कर दिया, तो बच गया एफ यहाँ। तो फाइनली देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, ये जो है 6 लोग इस तरह से सिटिंग किए हैं। अब ये जैसे ही बन जाएगा, नेक्स्ट अब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है। हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं। समझ आई बात, डी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं। अभी आप क्वेश्चन को समझो, ये मैंने इसको देखा भी नहीं, अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया और यहां से मैंने सॉल्व किया। अब आपको इससे पूछ रहा है कि डी के, क्या बोल रहा है, डी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं, है ना, हाउ मेनी पर्सन देयर आर सिटिंग इन द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट साइड में कितने हैं, ये लेफ्ट होता है, राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे डी के राइट साइड में 4 लोग सिटिंग किए हैं। क्या सबको क्लियर हुआ ये लाइन, बोलो भाई, क्या सबको ये लाइन क्लियर हो गई, यस या नो, जल्दी बताओ अभी।
क्लियर है, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के जस्ट लेफ्ट लिखा है ना, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, आओ देखते हैं फॉर्मूला में जो हमने डायग्राम बनाया। तो डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो वहां से आप टिक करोगे कि भाई एफ होगा उसमें, तो एफ सही हो जाएगा। सिमिलरली आगे बोल रहा है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा था, याद करो हमने बोला था कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है, सी। तो सी के जस्ट लेफ्ट में कौन हो गया आपका, ए हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ से। हु इज द राइट एंड, राइट एंड में कौन बैठा है, तो राइट एंड में अभी हम निकाले थे वो था कौन बैठा था, वहां पर बी बैठा है। तो राइट एंड में बी जो है वहां पर सिटिंग किया है। तो अब ये बोलो, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन ऐसा देगा, उसको हमको इस तरह से सिटिंग कराना है। ठीक है, कंडीशन देगा क्वेश्चन में, आपको इसका दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देगा और कंडीशन देगा, उसको आपको पढ़ के समझना है कि किसको कौन का हाथ सिटिंग कराना है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और अपना अपना डायग्राम बनाएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये मत देखो कि ठीक है तो नहीं है, ठीक से क्या लेना देना, पहले क्वेश्चन को तो समझे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस। 5 डिफरेंट हाउस हैं ए से लेके ई तक इन अ रो। एक ही रो में 5 घर हैं, एक रो में 5 घर, 5 हाउसेस को बैठाया गया है। बिल्कुल, अभी वो सर्कुलर वाला टाइम, पहले लीनियर तो समझ लें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 घर हैं लाइन से बैठे हुए जिनका नाम है कौन कौन सा, ए से लेके ई तक इन अ रो। क्लियर है ये चीजें यहाँ तक क्वेश्चन में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ये बनाया मैं ऐसे, लाइन बनाना, एक लाइन में 1 2 3 4 5, 5 घर बना दिया। ये पांचों के पांचों क्या है बच्चों, घर हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपके घर हैं। अब इस घर का नाम देना है कौन सा, ए बी सी डी में कौन से हैं। आओ क्वेश्चन को रीड करते हैं, अभी तो यही बना। उसके बाद बोलता है ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज द लेफ्ट ऑफ सी। क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी है लगेगा, बट समझो ए के बारे में बोल रहा है, वो क्या है, ए इज टू द। अब देखो जब भी क्वेश्चन में ये नहीं है कि वो नॉर्थ फेस है साउथ फेस है, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि उसको जो है आप नॉर्थ फेस लेके ही चलो, क्योंकि नॉर्थ फेस लेके चलने में हमारे लिए आसान होता है कि इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है। ठीक है, हमारे लिए आसान होता है। तो ये बस बोला है घर है। ठीक है, उसके बाद बोला है ए के बारे में, क्या बोला है, राइट ऑफ बी। जहां भी बी है उसके राइट में कौन बैठा है, ए है। और ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है सी के लेफ्ट में है। एंड राइट ऑफ ए, तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन कर दिया। ई के बारे में, ई के बारे में 2 बोला है, ई इज द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट है लेकिन ए के राइट है। ठीक है ना, ए के राइट है। और बी इज द टू द राइट ऑफ डी, बी के बारे में बोला है डी के राइट में है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, इसको बना के सीरीज बना के कोशिश करके मुझे बताओ कि कौन सा सीरीज बनेगा, बोलो। ये लाइन बनाया, इसमें 5 पॉइंट बनाया, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट बनाया। पॉइंट पॉइंट बनाने के बाद बोल रहा है कि डिफरेंट हाउस हैं। ए के बारे में क्या मेंशन कर रहा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट साइड में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, और भी एक चीज मेंशन किया है कि ए के राइट में देखो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन है, तो ये लेफ्ट होता है बच्चों, ये राइट होता है। ठीक है ना, और ए के राइट साइड में कौन है, बोला है ई, ई के बारे में भी मेंशन किया है, ई इज द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट है ना, और ए के राइट साइड में। तो कहाँ बैठा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर मान लो, क्या यहाँ मैं ए लिख सकता हूँ क्या, ऐसा सोच के देखो, क्या मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ क्या। तो ए के बारे में बोल रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो ए जो है बी के राइट साइड होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में ए का पोजीशन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए के बारे में बोला है बी के राइट साइड होना चाहिए, तो ए का पोजीशन फर्स्ट तो नहीं हो सकता। समझ में आई बात, इससे क्या समझ में आता है कि ए यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा यहाँ बी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो, क्योंकि बी के राइट साइड में ही कौन बैठा है, ए है। तो यहाँ से राइट साइड में कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ से ए के राइट साइड में यहाँ ए नहीं आ सकता। तो क्या यहाँ बी आ सकता है क्या, बिल्कुल यहाँ भी बी आ सकता है।
है, लेकिन बी इज टू द, आगे बढ़ो, बी इज टू द राइट ऑफ डी। बी के बारे में बोला है डी के राइट साइड में है, मतलब बी का भी पोजीशन यहाँ नहीं हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर डी बनाना पड़ेगा। डी के राइट साइड में बी है और बी के राइट साइड में ए है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? देखो, राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड में कौन है? बी, और बी के राइट साइड में कौन है? ए, ऐसा। तो दो ऑप्शन तो यहाँ से हम फिल कर चुके हैं। अब बचा कौन कौन से बच गए बताओ भाई? ए बी हो गया, सी और ई बचा है। तो सी और ई के बारे में देख लेते हैं। तो सी और ई के बारे में और कुछ मेंशन किया है क्या? ये बोला है ए जो है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी यहाँ होगा, ई यहाँ होगा। ई के लेफ्ट में सी बैठा है, तो राइट बचा कौन? वहां पर सी, ई का पोजीशन हो गया। क्या सबसे बन गया? डी बी ए ई सी, वेरी गुड, डी बी ए ई सी बनेगा। तो मिडिल से पूछ रहा है, मिडिल में कौन है भाई? मिडिल में तो ए बैठा हुआ है, बीच में कौन है? ए है, तो हम ए लगा देंगे। क्या बोलो, सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस या नो? बोलो भाई, सबको क्लियर हो गया? एक बार और। ओके, चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आए फिर से समझिए, ठीक है? बिल्कुल आराम से समझो, सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहला काम, 5 डिफरेंट हाउस है, आपको एग्जाम में आएगा, ऐसे लाइन खींच लेना, 5 ठोक पॉइंट बना लेना, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बना लेना। उसके बाद ये आपका काम हो चुका, ए से लेके ई तक है ये, तो ये आप क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ। अब ये कंडीशन को पढ़ो। ए के बारे में क्या बोला है? ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए का पोजीशन क्या है? बी के राइट साइड में है, ठीक है? थोड़ा सा समझना है। तो ए का पोजीशन बी के राइट साइड में, तो क्या यहाँ ए हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पहले कोई नहीं है, इसके बाद में होना चाहिए। किसके? बी के बाद होना चाहिए, बी के राइट साइड में। तो क्या मैं यहाँ बी दे सकता हूँ क्या? तो अगर यहाँ बी दूंगा तो यहाँ पर ए दूंगा, लेकिन अगर यहाँ बी दे रहे हो तो बी के बारे में और पढ़ लो। बी के बारे में लिखा, बी इज टू द राइट ऑफ डी, यानी कि बी जो खुद है वो डी के राइट साइड से बैठा है, मतलब यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर हो सकता है बी, यहाँ पर होगा ए, और यहाँ पर होगा डी, ऐसा। तो क्वेश्चन में क्या बोला? बी इज द राइट ऑफ डी एंड ए इज द राइट ऑफ बी, ऐसा। ये 3 पॉइंट हो गए। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट साइड में है, और बी भी जो है राइट है डी के राइट साइड में, हो गया। अब बचा कौन आपके पास? ए और सी ही, सॉरी ई जो है, सी और ई बैठा है, ठीक है? 2 लोग बचे हुए हैं। अब सी और ई के बारे में पढ़ लेते, कहीं कंडीशन दिया होगा, लिखा हुआ ई इज द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है वो सी के लेफ्ट है, तो सी यहाँ होगा, यहाँ ई होगा, है ना? क्योंकि सी के लेफ्ट में कौन है? ई है, ऐसा। तो फिर ये बनने के बाद फाइनल आंसर आता है कि मिडिल में कौन बैठा है? तो मिडिल में ए बैठा है। बोलो, क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा भाई, है ना? विदाउट रीड किए अगर आप आगे बढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार पढ़ो इसको। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे आसान नहीं है बनाना, ठीक है ना? बोलो, क्लियर हुआ क्या? किसी को दिक्कत? अब बन जाएंगे थोड़ा सा। ओके, एक्चुअल में क्या वो छोटा लिखा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, हो सकता है फिर ब्लर होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्या लिखा है। क्या क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो अभी? बोलो, सबको क्वेश्चन अभी क्लियरली दिख रहा है? हाँ, एक बार रीड करो भाई, इस क्वेश्चन को रीड करोगे तभी कुछ बन पाएगा। लिखा है पी क्यूब आर एस एंड टी, पी क्यूब आर एस टी आर सिटिंग टुगेदर, सब साथ में बैठे हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्या बोलता है? टी इज एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड साइड में, मतलब एक्सट्रीम एंड में
कहीं पर बैठा है कोई टी। अब एक्सट्रीम का मतलब मालूम नहीं है लेफ्ट साइड के एंड में कि राइट साइड के एंड में, बस टी लास्ट में तो है। पी के बारे में क्या बोलता है? पी इज द नेदर ऑफ नेबर ऑफ टी। पी के बारे में बोल रहा है टी का पड़ोसी है, और इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू से थर्ड लेफ्ट लिखा है। P is the neighbor of T and is the P के बारे में बोल रहा है, ठीक है, and is the third to the left of Q। Q से थर्ड लेफ्ट पर बैठा हुआ है कौन? P। और क्या बोलता है? हु हो गया यहां तक। उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी से चौथे प्लेस पर कौन बैठा है? अब ये क्वेश्चन देने से कितनी बड़ी बात हो गई। यहां से आगे हम देखो डायग्राम बना सकते हैं इसका। यही ये क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। देखो, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी टी के राइट साइड में जाएंगे, चौथे प्लेस पर कौन बैठा है? तो टी के बारे में मेंशन था कि टी इज द एंड वन, एक्सट्रीम एंड, किसी एक पॉइंट पर एक्सट्रीम है। इसको मिलाया और इस क्वेश्चन को मिलाएंगे तो अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको देखो ये दो चीज कंक्लूजन मिलता है। पहला टी बोल रहा है एक तो एक साइड किसी एंड में है, और क्वेश्चन बोलता है जो आंसर लाना है वो बोल रहा है हु इज द फोर्थ एंड, है ना, फोर्थ राइट ऑफ टी। टी के राइट साइड में कौन बैठा है? तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बोलो? कंक्लूजन तो यही निकलता है कि टी कहाँ बैठा है? टी पहले लेफ्ट एंड में बैठा है। तो कौन कौन है? ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन में अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिए, लिखा हुआ है हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी से राइट साइड में कौन है? अगर टी यहाँ होगा तो फिर इसके फोर्थ कोई नहीं मिलेगा, मतलब कंफर्म हो गया टी यही है। टी यही है, इसके फोर्थ पोजीशन पर कौन बैठा है? 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। तो टी तो यही है, ये तो कंफर्म हो गया, टी का प्लेस कंफर्म हो गया। टी का प्लेस कंफर्म क्यों हो गया? ये जो आपका क्वेश्चन था इसी से कंफर्म हो गया कि टी के राइट साइड में चौथे प्लेस पर कौन है। टी को हम दोनों जगह बैठा सकते थे, लेकिन इससे क्लियर हो गया कि टी पहले लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट साइड में टी बैठा हुआ है। तो एक तो कंफर्म हो गया। बचे कौन कौन? पी क्यू आर एस, ये चार लोग को बैठाना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला था कि पी इज द नेबर ऑफ टी। पी जो है पड़ोसी है किसका? टी का, मतलब पी यहां होगा। पी इज द नेबर ऑफ टी, क्योंकि अब इसके पहले तो कोई नहीं है तो पी वही होगा। और थर्ड, पी के बारे में बोला इज द एंड इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू से थर्ड लेफ्ट पर है, तो ये यहां पर क्यू बैठा होगा। इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पर कौन है? पी है। बोलो समझ में आया? बचे दो जगह। अब ये दो जगह में कुछ भी फिलअप कर सकते हो, यहाँ पर उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। बचे हैं कौन कौन से? क्यू और एस बचा हुआ है ना। तो क्यू, सॉरी, आर और एस है, इसको कहीं भी फिल कर सकते हो। यहाँ भी आर आ सकता है, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ आर, ये कहीं भी मेंशन हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब क्वेश्चन बोला है कि भाई टी के चौथे प्लेस पर कौन बैठा है ना। टी के राइट साइड से जाना है चौथे प्लेस पर। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। चौथे प्लेस पर क्यू बैठा है। क्लियर है? बोलो सबको क्लियर हो गया कि अच्छा हमको लास्ट में जो पूछा है वो कौन सा हो गया? क्यू हो गया। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? टी राइट साइड में नहीं हो सकता था, क्वेश्चन में लिखा है ना, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है? टी के राइट साइड से चौथे प्लेस पर कौन है। तो अगर टी को राइट एंड में डाल दोगे तो उसके चौथे क्या, उसके तो पहले पोजीशन पे कोई नहीं होगा। बात आई समझ में? क्लियर है? टी जो है राइट साइड में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसके राइट साइड में कोई नहीं होगा फिर। और क्वेश्चन यही था कि टी के राइट साइड में चौथे प्लेस पर कौन बैठा है। तो टी का पोजीशन तो कंफर्म हो गया कि राइट साइड में नहीं है, वो लेफ्ट एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए, ओके ओके। इस क्वेश्चन को आइए समझिए भाई क्या लिखा है। हु अमोंग पी क्यू आर एस एन टी। ठीक है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है।
पी क्यू आर एस टी के बारे में पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी है इन द एग्जैक्टली मिडिल विल स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, हु अमंग पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है, 4-5 लोग हैं, इनके एग्जैक्टली मिडल पर कौन स्टैंडिंग है, कौन खड़ा है, बोल रहा है एक लाइन में। तो ऑप्शन दिया हुआ है शायद, ये कुछ कंडीशन है। क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट राइट साइड में कौन है, क्यू है। टी के बारे में बोल रहा है एग्जैक्टली बिटवीन पी और आर। ठीक है ना, एक एक चीज समझते जाना है। ओके, एक तो आर के जस्ट राइट में कौन है, क्यू है, और पी और आर के बीच में कौन है, टी है, और क्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन आर और एस के बीच में। तो क्या बनेगा बताओ, आप लोग इसको ऐसे बना के बताओ, पी क्यू आर एस में क्या आएगा, कौन सा सीरीज बैठी। एक बच्चे का जवाब आया है कि पी टी आर क्यू एस बनेगा, पी टी आर क्यू एस। ओके, सबको समझ में आ चुकी है क्या ये लाइन? देखें बना के, एक लाइन बनाया मैं, लाइन बनाना है 1 2 3 4 5, ये 5 टोक का जगह बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहला बोल रहा है क्यू, क्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी कि क्यू अगर यहां लूंगा तो इसके जस्ट इमीडिएट में कौन होगा, आर होगा। अगर हम सपोज ऐसा लेके चले तो टी इज द एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर, तो टी यहां बनेगा, पी यहां बनेगा, पी और आर के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। और Q के बारे में बोल रहा है Q इज द एग्जैक्टली बिटवीन R एंड S, मतलब Q यहां नहीं बनेगा, मतलब Q जो है कौन होगा, Q जो है बोल रहा है R और S के बीच में है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये चीजें तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये वाला केस तो गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, R और S के बीच में कौन बैठा है, Q है। तो अगर हम यहाँ R लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ लिया R और यहाँ ले लिया R और S के बीच में कौन बैठा है, R और S के बीच में Q बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर Q लगाएंगे तो Q का पोजीशन और Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, तो Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ R बनेगा। और कोई केस बन सकता है T इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड R, तो P नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि फिर P और R, तो R तो मिल गया, तो बट P और R के बीच में भी कोई एक पॉइंट चाहिए था, मतलब ये और शिफ्ट करोगे, तो यानी कि S यहाँ बनेगा, यहाँ को T Q कर सकते हो, यहाँ R कर सकते हो, और यहाँ पर बनेगा आपका कौन है, P और R के बीच में कौन है, T, तो T यहाँ आएगा, P यहाँ आएगा। तो T के बारे में बोला है P और R के बीच में है, और R और S के बीच में Q है, दो ठोक तो मिडिल वाले हो गए। और पहला बोला है Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, क्लियर है, पी टी आर क्यू एस, पी टी आर क्यू एस यही बनेगा। नॉर्थ डायरेक्शन नहीं, आप अपोजिट भी बना सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत होगी बनाने में लेफ्ट राइट में। ये अपने साइड बनता है तो ये समझ में आता है कि भाई ये लेफ्ट है ये राइट है। आप अपोजिट भी लेके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो भी बन सकता है। उसमें भी ऐसे एक लाइन खींचो और आप सोचो कि इस डायरेक्शन में बैठा है तो आपका लेफ्ट ये होगा, तो फिर वो आपके अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी हम कैसे चलाते हैं, हमेशा अपने साइड से चलाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से साइकिल अगर चला रहे हो तब लेफ्ट साइड से चलते हैं। आप अपोजिट डायरेक्शन जाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बस वैसे ही कुछ डायरेक्शन नहीं दिया तो मेंशन सोचो कि सबका फेस कैसा है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा था है, बोला है कि बीच में कौन है, एकदम मिडिल में कौन है। तो मिडिल में कौन है बच्चों, एकदम आर है, तो हमारा आंसर आएगा आर। बोलो क्लियर है, तो बीच में कौन आएगा, एकदम आर। सबको क्लियर, ये सब गेट में जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, अगर आप नॉर्थ के जगह अगर आप साउथ लेके चलोगे तो लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, तब आपको राइट इधर होगा, तो इधर से सोचना है। तो यही चीज क्वेश्चन को आप राइट साइड से अगर बनाते हो, फेस साउथ फेस करके,
तब फिर वो कैसा बनेगा, Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, तो फिर इसके इधर आएगा, ठीक है ना। और S और R के बीच में कौन बैठा है, Q है, फिर Q और फिर यहाँ पर इस तरह से, मतलब इसी चीज को आपको घुमा के लिखना पड़ेगा, फिर P T R Q ऐसा ऐसा, तो दिक्कत हो सकता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि लेफ्ट साइड ही करके बनाना है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार रीड करो, क्या इससे लगता है आपको ग्राफ बन पाएंगे। लिखा है A P R X S and Z, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं, सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठे हैं। एस और जेड के बारे में बोलता है, आर इन द सेंटर पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। एस और जेड बीच में, 6 लोग हैं, मतलब बीच में एकदम कौन है, आर और एस। उनका भी पोजीशन मालूम नहीं है एस और जेड के बारे में कि कौन पहले है कौन बाद में, लेकिन एस और जेड का पोजीशन फिक्स हो गया, बीच में ही है, मिडिल सेंटर में, ठीक है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, एंड में ए और पी जो है एंड में है। अब कौन एंड में है, लेफ्ट एंड राइट एंड कंफर्म नहीं, बस एंड में ए या पी है। आर के बारे में बोलता है, आर इज द सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए। अब यहां से कंफर्म हो गया एक क्वेश्चन कि ए का पोजीशन कंफर्म हो गया, ठीक है ना। एक तो ए और पी देखो क्या बोला है, लेफ्ट एंड में है ना, एंड में तो है। और आर के बारे में बोल दिया, आर इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट साइड में कौन है, आर है। तो अगर ए को फर्स्ट कॉर्नर पे रखोगे तो वहां कभी नहीं बन सकता, ए लास्ट में ही बनेगा। बोलो क्लियर होते जा रहा है, एक एक लाइन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी रहती है, देखो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ए यहाँ नहीं दे सकता, क्यों नहीं, देखो ए और पी के बारे में बोला है, एक तो एंड में बैठे हैं, लेकिन ए यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए यहाँ हो गया तो ये केस फेल हो जाएगा। आर इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट साइड कुछ नहीं मिलेगा, तो यानी कि कंफर्म हो गया ए का पोजीशन यहाँ है। अब जब ए यहाँ है तो पी का भी पोजीशन कंफर्म हो गया कि पी यहाँ बनेगा, और ए के जस्ट लेफ्ट साइड से आओगे वो आर का पोजीशन मिलेगा, कहां पर, लेफ्ट ऑफ ए, आर इज द सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि यहां पर आर होगा। तो 3 लोग का पोजीशन कंफर्म हो गया, 3 लोग का पोजीशन कंफर्म हो गया भाई। और बीच में बोला था कौन है, एस और जेड है बोला है, बस इतना ही बोला था, और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एस और जेड बीच में, यानी कि यहाँ एस हो सकता है, यहाँ जेड, या फिर यहाँ जेड यहाँ एस हो सकता है। तो बचा हुआ कौन है, एक्स, एक्स की बात करें तो बचा हुआ एक्स, तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है, हु इज द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड में कौन होगा, तो एक्स होगा। पी के राइट साइड में कौन है, एक्स है। बोलो क्लियर हुआ सबको, यस या नो बोलो। तो इसका सही जवाब क्या है, एक्स। जस्ट पी के राइट में कौन है, एक्स बैठा हुआ है। ये मिडिल है, मतलब समझ रहे हो ना, दो इधर, तो बीच में मिडिल आ रहा है। तो एस और जेड का मिडिल में, मतलब ये कंफर्म पोजीशन नहीं है, एस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जेड इधर भी, बस सपोज। लेकिन ये कंफर्म हो गया, फिर इधर एक्स ही आएगा। तो पी के राइट साइड में कौन बैठ गया है, एक्स। चलिए, तो बस यही कहानी है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है एक्स। तो ये पूरा टोटल हम पढ़े, सिटिंग अरेंजमेंट इन अ लाइन, एक लाइन में अगर हम सिटिंग करा रहे हैं तो उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लेके मैंने बनाया है, ठीक है। आते हैं अब थोड़ा सर्कुलर वाले पर रीड करते हैं कि अगर क्वेश्चन सर्कुलर हुआ तो कैसे किया जाएगा। अब सर्कुलर में भी लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में भी केस है, जैसे ये सेंटर रहेगा, अब यहाँ पर सर्कल बना के बीच में बैठे रहेंगे, तो जब भी बनाएंगे तो इधर से ये क्या होगा, लेफ्ट, इधर से क्या होता है लेफ्ट, इधर से क्या होता है राइट। तो इस सपोज क्या करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो इधर बोलेगा तो लेफ्ट बोलेगा तो इधर चलेंगे, राइट बोलेगा तो इधर चलेंगे, ठीक है। तो ये भी कब, जब फेस सबका अंदर की ओर होगा तो लेफ्ट ऑटोमेटिक इधर ही होगा, राइट इधर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर बनेगा। लेकिन अगर
अगर आपका फेस बाहर की ओर है, यानी कि एक सर्कल के किनारे में उनका फेस किधर है, बाहर साइड, ये इन साइड था, सर्कल के अंदर साइड मुंह है, फेस है, सेंटर की ओर है फेस, तो इधर लेफ्ट इधर राइट होगा। और यदि वो बंदा बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि उसका फेस किधर है, बाहर साइड में, जैसे ये बंदा इधर बैठा है तो इसका फेस बाहर की ओर है। जब बाहर के होगा तो इधर से लेफ्ट बनता है, तो यानी कि इधर लेफ्ट बनेगा, इधर राइट बनेगा, उस केस में ये ध्यान देना। तो लेफ्ट आपका इधर चलेगा, राइट इधर चलेगा। बट मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि उनका फेस अंदर की ओर है, सिटिंग कहाँ है, अंदर की ओर है। तो यहाँ ध्यान देना, जब अंदर की ओर होगा तो लेफ्ट साइड आपका, यानी कि ऐसे चलोगे आप, ऐसे सोच के चलो कि हम ऐसे बैठे तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है। बाकी आते हैं, इसको भी क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला काम क्वेश्चन को बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही काम करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है। फोर पॉइंट है इसमें, चलो ये पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। क्या ये पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। पहला है ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग जो हैं आर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड खेल रहे हैं, यानी ताश की पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है। सिटिंग इन अ सर्कुलर, अब जब ताश की पत्ती खेलेंगे भाई तो उनका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर पर, मतलब फेस कहाँ पर होगा, सेंटर की तरफ होगा, है ना। देखो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि फेस कहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 7 लोग हैं ताश की पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है, ताश खेल रहे हैं, तो उनका फेस कहाँ होगा, ऑटोमेटिकली सोच लो, 7 के 7 लोग बैठे हैं तो उनका फेस सेंटर की ओर होगा ना, थोड़ी सब ऐसे बाहर की ओर करके बैठेंगे, ताश किसके साइड खेलेंगे, तो भाई सेंटर की तरफ। यहाँ कहीं बोला नहीं है कि इनका फेस कहाँ है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोलेगा खाना खा रहे हैं तो सेंटर सेंटर की तरफ होगा उनका फेस। तो इस टाइप की चीजें हैं। अगर अलग से आउटसाइड वाला होगा तो मेंशन करेगा कि इनका फेस बाहर की ओर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन आती है, 4 कंडीशन है, इनको अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे ही टेबल बन, मतलब सर्कल बन गया, समझो आपका 90% 99% तो काम हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे, थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है F इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ G। तो देखो फेस तो समझ में आ रहा है कि अंदर की ओर फेस है। फेस अंदर की ओर जब होगा तो जैसे मैं फेस अंदर की ओर किया हूं तो मेरा लेफ्ट इधर चलेगा, राइट इधर चलेगा। तो मेरे राइट साइड में कौन बैठा है, G, ऐसा। तो कहीं एक जगह बैठाना पड़ेगा आपको, किसको, F को, सॉरी G को। G को कहीं भी बैठा दो और G के राइट साइड जाओ, सेकंड प्लेस पे किसको डाल दो, F को डाल दो। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसे सर्कल बनानी है, कहीं भी बैठा सकते हैं। सर्कुलर की यही खास बात होती है कि इसको हम कहीं भी, पहला अक्षर को कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल में तो कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो ये मेरा सर्कल है और यहाँ मैंने बैठा दिया G को, और G के राइट साइड से सेकंड प्लेस पर F है, तो G का राइट इधर बनेगा, क्योंकि मैं देखो ऐसे बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर हाथ है, राइट इधर हाथ है, तो मेरे राइट साइड से सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है, F बैठा है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पर कौन हो गया, F हो गया, ऐसे ये 2 पोजीशन कंफर्म हो गई। B इज द नेबर ऑफ F, B जो है F का पड़ोसी है। अब वो यहां भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो G और F का कंफर्म हो गया। B के बारे में बोला है पड़ोसी है F का, बट नॉट ऑफ E, E का पड़ोसी नहीं है। अगर E का पड़ोसी नहीं है तो अगर गलती से यहाँ E हो गया तो यहाँ पर E अगर यहाँ हो गया तो उसके पड़ोसी में बोल रहा है B, यानी कि B यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन मतलब कंफर्म है कि B को अगर मैं यहाँ डाल दिया तो ये चलेगा, B जो है F का पड़ोसी तो है, बट यहाँ पर मैं फिर E लिख सकता हूँ चाहूँ तो। आगे बढ़ते हैं, A इज नॉट ऑफ C, E इज नेबर ऑफ, ये नेबरहुड है, ठीक है, यानी पड़ोसी है किसका, C का। और फोर्थ टू द राइट ऑफ G, G से चौथे प्लेस पे राइट में जाओ, C को, E इज द नेबर ऑफ C, इज द C, E के बारे में मेंशन कर दिया है। E जो है C जो है क्या है, एक तो C का पड़ोसी है और G से राइट साइड से चौथे प्लेस पे, यानी कि B यहाँ तो नहीं है। E के बारे में E यहाँ नहीं है, हाँ सॉरी E यहीं बनेगा। क्यों, E से देखो चौथे प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, चौथे प्लेस पर कौन बैठा है, E। देखो G से राइट साइड से चौथे प्लेस पर कौन है, E, और E जो है नो नेबर ऑफ C, C का जो है पड़ोसी है।
तो यहाँ पर अभी हम बी को नहीं देंगे, अभी सिर्फ जो कंफर्म हो रहा है वो देखेंगे। एफ के बारे में बोला है जी का राइट से सेकंड है, और ई के बारे में बोला है जी से चौथे राइट साइड में बैठा है। अब ये दो चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। डी इज बिटवीन टू ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो डी को कहीं भी बैठा सकते हैं ना, ई और लिखा ना, ई और ए के बीच में कौन है, डी है। तो अगर ई यहाँ है तो यहाँ भी डी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। ए इज नेबर ऑफ सी, सी का पड़ोसी है। तो सी को अगर मैं यहाँ डाल दिया, बाई चांस सी को यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पर कौन हो गया फिर आपका, बीच में कौन हो गया, डी। यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर हम ए को बैठा देंगे। तो देखो डी इज जो है ए और ई के बीच में बैठा है, सी जो है ई का पड़ोसी भी हो गया, और एफ का पड़ोसी कौन है, बी है। तो लाइन से अगर हम देखेंगे तो कौन सा बनेगा, बी जी एफ सी ई डी ए। बोलो क्लियर है, जी बी, ठीक है, एफ सी ई डी ए, ओके वेरी गुड। तो यही आपका सीक्वेंस में इस तरह से बैठ जाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो यही बनेगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन को अटेंड कर लो, क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है ना। अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा फिर। अब बोला है हु इज दैट, तो ये डायग्राम बन गया। अब मैं जी यहां से अगर ले आऊं तो कोई बात नहीं, जी बी एफ सी ई डी ए वो ऐसा ही बनेगा, वो कहीं से भी लोगे तो स्टार्टिंग वहीं से बनेगी, ठीक है। सीरीज तो यही बनेगी, जी बी एफ सी टी ए। अब यहां पर देखिए हु इज द, पहला क्वेश्चन आता है हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट बी जी के लेफ्ट साइड अब जाना है, लेफ्ट साइड के चौथे प्लेस पर कौन बैठा है। तो बेटा जी का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होता है, तो जी के लेफ्ट साइड से चौथे प्लेस पर कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्लेस पर कौन बैठेगा, सी बैठा है। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के जस्ट लेफ्ट में कौन है, ए। बोलो क्लियर, यस या नो, क्लियर। बोलो क्लियर हुआ। किसी को डाउट, ई नेवर ऑफ सी कहाँ है, नेवर नहीं लिखा है भाई, नेवर लिखा है। एनबीडी मतलब नेबरहुड, पड़ोसी। ई इज नेबर, नेबर, नेवर नहीं है, नेबरहुड है। ये शॉर्टकट में, ये जो नेबरहुड को शॉर्टकट में एनबीडी लिखा जाता है, एनबीडी का मतलब पड़ोसी, नेबरहुड बोलते हैं उसको, शॉर्टकट में एनबीडी लिखा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, अभी अभी समझ में आया। ई के बारे में क्या बोला है, सी का पड़ोसी है। ई इज जो आप नेवर बोल रहे हो, नेवर नहीं, नेबरहुड है, नेबरहुड मीन्स पड़ोसी। ई जो है सी का पड़ोसी है, तो जहां पर भी ई होगा आसपास में सी दिखाई देगा। कहाँ इस क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है कि फेस इनसाइड है या आउटसाइड है, आपको क्वेश्चन से देख के समझ जाना है कि भाई उसका फेस इनसाइड होगा। ताश जुआ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं लोग, सबका फेस अंदर की ओर होता है कि नहीं होता है, सेंटर की ओर फेस करके किया जाता है। समझ में आई बात, कि उनका फेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन उससे समझ में आ जाता है, लिखा हुआ कि सारे सारे कार्ड खेल रहे हैं। कार्ड कैसे खेलता है, कोई थोड़ी से किनारे किनारे बैठेगा और सबका फेस बाहर की ओर होगा। कार्ड का मतलब ही यही होता है कि भाई उसका फेस इनसाइड है, सब एक जगह मुंह करके बैठे होंगे ना, खेल रहे होंगे। बोलो क्लियर है। हाँ, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मेंशन कर, बोलेगा भाई 7 लोग फ्रेंड बैठे हैं खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो फेस किधर होगा, बीच में होगा ना, सारे लोगों का फेस टारगेट सेंटर की ओर होगा। ऐसे आपको समझ जाना है थोड़ा सा, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कि सारे फेस अंदर हैं बाहर हैं, ऐसा। और दिवाली में लोग खेलते हैं ना जैसे। चलो आ जाओ इधर, इस क्वेश्चन को रीड करो भाई। बोलो। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही धुंधला दिख रहा है, लो भाई बड़ा कर देता हूँ।
क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो क्या कर सकते हैं। अभी बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड जेड। ओके ओके, लो भैया पढ़ लो। पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू वी डब्ल्यू एंड जेड, ये जो है कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। इन 8 लोगों को जो है क्या है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग एट द सेंटर। अब लो, आपका क्वेश्चन आ गया, उसमें अलग से लिख कर दे दिया है कि फेस जो है सेंटर की ओर है। और इन पॉइंट्स को पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है। पहला, आर इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी कहीं बैठा दो, उसके चौथे प्लेस पर जाओ, लेफ्ट से चौथे प्लेस पर आर को बैठा दो वहां पर। और हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, वो एक्चुअल में बोल रहा है कि आर इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ पी, और पी के बारे में बोल रहा है, हु बोलते हैं मतलब जो, पी के बारे में बोल रहा है एक्चुअल में, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। तो 2 3 यहां से पॉइंट आप बैठा सकते हो, जिसके बारे में बता रहा है। कहने का क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि पी के चौथे लेफ्ट साइड में आर है, जो कि क्या है, राइट एस के सेकंड प्लेस पे राइट साइड में बैठा है। कौन? एक्चुअल में पी। और क्यू के बारे में आगे बढ़ते हैं। क्यू इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ पी, या फिर एस। और जेड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। इतने सारे कंडीशन से आपको कोई ना कोई तो डायग्राम बनेगा, और उस डायग्राम के बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीरीज बताओ बना के कि कौन सी सीरीज बनेगी, कौन सी सीरीज बनेगी। ओके, एक जन बना दिया सर्कल। तो इसको बनाने के लिए क्या है, कहीं से भी बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल जगह तो नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो यहीं पर जो दिया हुआ है उसी से समझते हैं हम। चलो कहीं भी बैठाओ, स्टार्टिंग किसको करना है? पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे पहले कहीं भी एस को बैठाओ, है ना, क्योंकि 3 केस बने। देखो, आर जो है पी से चौथे लेफ्ट में है, और पी जो है सेकंड लेफ्ट में है क्यू से, एस से। एस से सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? पी। तो एस को कहीं बैठाओ, और फेस अंदर की ओर है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इधर होगा। समझ में आई बात? सॉरी, तो पी के बारे में मेंशन कर दिया। देखो, पी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस कहीं भी बैठा, मतलब ये सर्कल बनाओ, कहीं भी एस बनाओ। अगर आप यहाँ एस बना रहे हो तो एस से राइट साइड में सेकंड प्लेस पर लेके जाओ, पी बैठाओ ऐसा। और पी से लेफ्ट चौथे प्लेट पर आर, तो 1 2 3 4 पर यहाँ पर आर बैठाना है ऐसा। तो 3 प्लेस बैठ जाएगा। समझ पाए बात आप लोग? क्लियर है? ये 3 इतनी सी, ये पहले कंडीशन से 3 लोग बैठ जाएंगे। पहला कंडीशन से 3 लोग कैसे बने? सर्कल बनाया, कहीं भी स्टार्ट करो एस से, क्योंकि एस के बारे में बोला है। एस से राइट साइड जाओ, सेकंड प्लेस पर बैठा दो पी। एस से राइट साइड, मतलब ये एस है, इसके राइट साइड में पहला, ये दूसरा, दूसरे राइट साइड में बैठाया पी। और पी से चौथे लेफ्ट साइड में आओगे, चौथा लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, चौथे लेफ्ट साइड में यहाँ पर बैठा दो आर। हाँ, ये पहला कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। Q इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W। W कहीं भी होगा, उसके चौथे प्लेस पर Q है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P और S। तो P ये है, S ये है। देखो, P का पड़ोसी ये है, S का पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पर कहीं भी P और S के पड़ोसी में कौन नहीं है? बोला नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P या S। P या S के नाइबर में Q तो नहीं है, मतलब यहाँ पर भी Q नहीं होगा। यहाँ कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो अभी कितना जगह हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया। अब यहाँ पर भी मैं Q नहीं लिख सकता, और अंदर में तो Q कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट हो गया, P का पड़ोसी बन जाएगा। तो Q का पोजीशन सिर्फ 2 बन रहा है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पर होगा। ये Q जो है दोनों जगह में से कहीं भी बैठ सकता है।
क्या बोल रहे हो? बहुत ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है तो उसको फिर चलो ठीक है, अपन अलग से समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम है आपको सर्कल बनाना। सर्कल बनाओगे अच्छे से, ये बड़ा सा सर्कल बनाना, जितना जगह अच्छा ले सकते हो वहां सर्कल बनाओ। ऐसा ये सर्कल दिख रहा है आप लोग को, इसमें टोटल 8 प्लेस कर लेना, 8 जगह बैठा देना। कैसे 8 जगह बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 जगह बना लेना। 8 जगह बनाने के बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आर के बारे में बोला है कि आर जो है लेफ्ट साइड है, चौथे लेफ्ट साइड में है किसके? पी के। और पी के बारे में बोला है हु इज राइट ऑफ एस, सेकंड प्लेस। पी के बारे में बोला है एस के राइट साइड में सेकंड प्लेस पर पी है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर एस, सपोज करो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया एस, तो एस से सेकंड, सेकंड क्या? राइट, सेकंड राइट। तो राइट किधर होता है बच्चों? इधर। लेफ्ट किधर होता है? इधर। तो राइट साइड में जाओ, फर्स्ट सेकंड राइट साइड में जाना है, किसको मेंशन करना है? पी। और पी बनने के बाद पी के बारे में बनने गया, और पी से चौथे लेफ्ट साइड में जाओगे आर, तो लेफ्ट इधर होता है, तो पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? आर। ऐसा समझ में आई? एक कंडीशन से 3 लोग को हम बैठा दिए। बचा अब अगली बार क्या बोला है? Q इज नॉट नेबर ऑफ P या फिर S। P और S का पड़ोसी नहीं है कौन? Q। तो भाई P ये है, ये S है, यहाँ Q आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि वो P का पड़ोसी बन जाएगा या S का पड़ोसी बन जाएगा। यहाँ Q आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो S का पड़ोसी बन जाएगा। क्या यहाँ बन सकता है क्या Q? नहीं, क्योंकि यहाँ से वो P का पड़ोसी बन जाएगा। तो Q का पोजीशन फिक्स हो गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ Q हो सकता है या फिर यहाँ Q हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। समझ में आया? ये 2 कंडीशन से अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये 2 हो चुका है। ठीक है, Q इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ। अब जहां भी होगा वो बोला है W से चौथे प्लेस पर है Q। अब यहां से हम W को चौथे प्लेस पर बैठाने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम होगा यहां से W को मेंशन करना है, W से चौथे प्लेस पर। अगर Q यहाँ होगा तो चौथा लेफ्ट है कि राइट पढ़ लेते क्या है? Q इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W। W से चौथे लेफ्ट पर Q बैठा है। ठीक है, तो लेफ्ट किधर होता है बच्चों? अगर Q इधर होगा तो भी इसका लेफ्ट तो इधर ही है ना। तो किसके? W से चौथे लेफ्ट पे। तो अगर मैं W को यहाँ लिख दिया, यही तो जगह खाली है, तो W यहाँ रखूंगा तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथे प्लेस पे Q आएगा। तो यहाँ रख नहीं सकता। अगर मैं W को यहाँ रखूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा? पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। यहाँ आ नहीं सकता, इसका मतलब W यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ W होगा तो Q यहाँ हो जाएगा, और Q यहाँ हो गया तो वो P का पड़ोसी बन जाएगा। समझ में आया बात? तो यानी कि कंफर्म हो गया कि W यहीं होगा, तो इसके चौथे प्लेस से लेफ्ट 1 2 3 4 चौथे प्लेस पे Q होगा, तो Q का कहानी खत्म। ये हो गया। ऐसे धीरे धीरे बारीकी से इसको पढ़ के धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करते हुए समझना पड़ेगा भाई, आराम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते, यहां तक का कंडीशन फुलफिल हो चुका है। Z इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ किसका? R। R का जस्ट इमीडिएट नाइबर नहीं है कौन? Z। तो बचा हुआ जगह कहीं भी है वहां फुल कर दो। तो Z जो है R का पड़ोसी नहीं है, मतलब Z यहाँ नहीं आएगा, Z एक ही जगह खाली है, यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है Z। ठीक है ना, वो बोला है आर का पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, तो जेड यहाँ भी या यहाँ भी आ सकता है। बचे कौन कौन से देख लेते हैं, बचे कौन कौन से हैं, और तो कुछ मेंशन नहीं किया इसमें। उसके बाद क्वेश्चन में बचा कौन कौन? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। ओके, बाकी को कहीं भी फिर बैठा सकते हैं। मतलब कौन कौन बच गया? एस बच गया है, टी बच गया है, वी बच गया, एस टी वी बच गया है ना। तो जेड तो कंफर्म है, इन्हीं दोनों में से कहीं पर आएगा, कहाँ है वो कंफर्म नहीं। बचा पी टी वी है, तो इनके बारे में एस तो आ चुका है, बचा कौन? टी और वी। तो देख लेते कितने जगह फुल हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 थे टोटल, तो 2 लोग बच गए हैं। तो अब ये 2 लोग बच गए तो कहीं भी बैठा सकते हो। अगर मैं टी को यहाँ बैठाया तो वी को इनमें से कहीं पर बैठा दो,
या फिर v यहाँ आएगा तो t यहाँ आएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बेस पे यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ v के जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है? हु, है ना। आगे देख लो क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं किया है भाई। तो इतने कंडीशन से बोल रहा है, पहला कि v के राइट साइड में कौन बैठा है, तो v कहीं भी हो सकता है। आओ देखते हैं v का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। v का पोजीशन कहीं मेंशन नहीं किया है, तो v को यहाँ भी बैठा सकते हो, v को यहाँ भी बैठा सकते हो, या फिर यहाँ पर। तो v के राइट साइड में कौन बैठा होगा। लेकिन अगर v यहाँ है तो इसके राइट साइड में z होगा, यहाँ भी होगा तो इसके राइट साइड में p होगा, यहाँ भी होगा तो इसके राइट साइड में कौन होगा, s होगा। राइट मतलब किधर होता है, ये इधर फेस किया तो इसका लेफ्ट अंदर, इधर राइट होगा, है ना। ये अंदर फेस किया तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट होगा। तो वी के राइट साइड में देखो कौन कौन से हो गया, राइट ऑफ वी, राइट ऑफ वी। वी के राइट साइड में कौन कौन बैठ सकता है, अगर यहाँ वी होगा तो इसके राइट साइड में कौन बैठेगा, पी। और अगर यहाँ राइट साइड होगा तो इसके बैठे में कौन होगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड को उन्हीं के आसपास डालना है। और अगर यहाँ भी होगा तो इसके राइट साइड में कौन बैठेगा, एस। अब चेक कर लो आपके ऑप्शन में क्या पी जेड एस में से कौन बैठे, कौन ऑप्शन दिया हुआ है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लगा दोगे। समझ में आया। तो देखो अभी भी बताया, पी है, जेड है और एस है। तो पी जेड एस में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जेड दिख रहा है, तो जेड को मार दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि पी के राइट साइड में कौन हुआ, हम बोल सकते हैं राइट ऑफ वी के राइट साइड में पी हो सकता है, जेड हो सकता है, एस होगा। अब जेड वाला तो ऑप्शन में दिया, मतलब कंफर्म हो गया कि जेड का पोजीशन कहाँ हो गया। तो वी के राइट साइड में कौन बैठा है, जेड, मतलब वी कंफर्म हो गया आपका यहाँ पर बैठा है। ये कंफर्म हो गया यहाँ से एक क्वेश्चन से कि वी यहाँ है तो जेड यहाँ बनेगा। अब जेड वहां बनेगा तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, टी बन जाएगा। सारे अब फुलफिल होगा, एक क्वेश्चन से भी हमारा सारा ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट राइट में कौन बैठा है। तो आर को खोज लो, आर इसमें खोजो कहाँ है, आर ये है, आर के ये लेफ्ट होता है, राइट साइड में कौन हो गया, टी। तो हम बोल सकते हैं राइट साइड में टी होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर इन केस अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो और भी हो सकते हैं, तो चेक कर लो ऑप्शन में होगा तो ठीक है, तो होगा ही होगा वो टी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑप्शन में टी है। ठीक है। हु इज द थर्ड, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर से तीसरे राइट साइड में जाओ कौन बैठा है, आर खड़े हो जाओ, आर से थर्ड राइट, है ना। तो आर ये है तीसरे राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तीसरे राइट में कौन बैठा है, डब्लू। तो हम बोलेंगे राइट से, आर से थर्ड राइट पर कौन बैठा है, तो डब्लू, ठीक है। राइट ऑफ आर, आर से हु इज द थर्ड राइट ऑफ आर, क्यूब इसमें कैसे लिखा है देख लेते हैं कि आर से राइट साइड में थर्ड प्लेस पे, हु इज द थर्ड राइट, हु इज द थर्ड राइट। तो राइट किधर होता है, इधर ही होता है, ये राइट होता है। तो थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो डब्लू है ऑप्शन में, तो डब्लू है। तो हो सकता है वहां मिस्टेक होगा, चेक कर लेते हैं डब्लू है क्या ऑप्शन में। तो डब्लू तो नहीं है, तो और कोई केस बना के फिर देखते क्या और कोई केस बन सकता है क्या। तो आर का तो आई थिंक पोजीशन चेंज कर नहीं सकते, है ना। सिर्फ पोजीशन चेंज तो टी वी डब्ल्यू का ही कर सकते हो, तो ये यही चेंज हो सकते हैं, बाकी सभी का जगह तो फिक्स हो चुका है, तो वहां शायद मिस्टेक नॉन ऑफ दिस में आएगा। क्या बोल रहे हो, डब्ल्यू और क्यू का पोजीशन चेंज होगा, क्यों होगा भाई। डब्ल्यू को ये तो बोल चुका था ना, इसके इधर ही राइट साइड में बैठा है, अगर क्यू डब्ल्यू को इधर और इधर तो नहीं बैठा सकते, वो चांस ही नहीं था ना वो, तो नॉन ऑफ दिस उसमें आना चाहिए। समझ में आया।
Q इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, W को उधर भी इधर भी कर सकते थे क्या? और तो कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। W, हाँ ये चीजें कर सकते हैं कि W को कहीं भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर W, यहाँ पर क्यूब, ऐसा क्यों? क्योंकि W से चौथे प्लेस पे इधर से और इधर से देखोगे तो मैच करोगे तो सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 पे W है, और यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 4 ऐसा। तो Q और W को पोजीशन चेंज कर, क्योंकि Q और W से और किसी का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही मेंशन है कि जहां भी बैठा होगा वो क्या होगा, Q के बारे में यही मेंशन है कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, W से चौथे लेफ्ट में। तो चाहे इधर से देखोगे चाहे उधर से देखोगे, तो दोनों साइड में से कहीं भी बैठा सकते हो। बस बोल दिया था कि P और S का पड़ोसी नहीं है, साथ में बोला हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और S। तो P और S का तो यहाँ भी नहीं बन रहा है ना, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ W करूंगा तो यहाँ भी आसपास P और S नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कर दिया तो फिर जो है P का पड़ोसी बन जाएगा ना। फिर यहाँ से तो देखो P का पड़ोसी जस्ट बन जाएगा P का, तो यहाँ तो Q नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है Q का। जब यहाँ Q नहीं है तो यहाँ पर आपका W नहीं होगा, तो कंफर्म है Q यहीं आएगा, W यहीं आएगा। नहीं नहीं, सही है अपना। बिल्कुल ये नहीं होगा, तो उसमें ऑप्शन जो है फिर वो मिस्टेक है, वहां पर आपको क्या करना है, नॉन ऑफ दिस पे टिक करना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपका देखो P है, S है, Q है, बोल रहा है नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन इसमें ये मिस्टेक है, ये गलती से आंसर दे दिया होगा। ठीक है, ये नहीं है, ये होगा नॉन ऑफ दिस, इनमें से तो कोई नहीं है। हु इज द थर्ड राइट ऑफ R, R से थर्ड राइट पर कौन बैठा है? समझ में आई बात? देखो क्योंकि मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में, देखो Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W तो है, हु इज नॉट। अच्छा, हु बोला, W के बारे में मेंशन किया ना एक्चुअल में। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और S, ओके ओके। यहाँ पर थोड़ा सा हु लिख दिया ना, जो Q जो है W से चौथे लेफ्ट पर तो है, और W के बारे में बोल रहा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और S। अच्छा, W के बारे में बोला है कि P और S का पड़ोसी नहीं, तो W P और S का पड़ोसी नहीं। हम लोग P को देख रहे, Q को समझ लिए, Q पड़ोसी नहीं बोल रहा है, W जो है पड़ोसी नहीं होना चाहिए P और S का, तब चेंज कर सकते हो, Q और P को चेंज कर सकते हो, ये पोजीशन आ सकता है। ठीक है, तब सही बनेगा, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो Q ही इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? Q जो है, Q वाला ही क्वेश्चन में मेंशन किया ना, देखो Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, एक तो W से चौथे प्लेस पे है, बट हु इज, जो मतलब W के बारे में बोल रहा है, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और S, W नहीं है P और S के बारे में। तो यहाँ पर P जहाँ है और यहाँ S है, तो यहाँ पर W नहीं आएगा, तो उसको W को यहाँ चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें चेंज कर सकते हो आप। जैसे देखो दो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये दोनों डायग्राम में देख लो, देखो पोजीशन चेक करो क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है क्यू के बारे में बोला है फोर्थ लेफ्ट ऑफ W, और W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S या P का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर W होएगा, यहाँ पर Q करेंगे ऐसा। समझ गए? तब R से थर्ड लेफ्ट पर कौन बनेगा, Q बनेगा, ये हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, हम लोग पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। क्वेश्चन में बोला था कि जो है Q इज द फोर्थ, क्या होगा, लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4, अब लेफ्ट इधर होगा ना, तो जो है यहाँ पर मेंशन किया Q इज अ फोर्थ लेफ्ट ऑफ W, W से चौथे लेफ्ट पर W है, और हु इज मतलब इस W के बारे में बोल रहा है, इज नॉट अ नेबर ऑफ P और S, P और S का वो पड़ोसी नहीं है, तो फिर W को यहाँ पर जो है आएगा, क्योंकि यहाँ W नहीं आ सकता इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर पड़ोसी बन जाएगा P और S का, ऐसा बनेगा। बाकी T और B तो ये तो फिक्स अपने जगह पे यही है, बाकी चीजें तो सेम है। सही है, बाकी चीजें सही है, बस वो चीजें वहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सब सही था, बस ये Z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R बोल रहा है, R के जस्ट नेबर में नहीं है कौन, Z। तो Z को R के आसपास मत लिखना तो R यहाँ है, R के आसपास नहीं लिखना है Z को, तो Z को यहाँ डाल दो, जगह यही खाली है तो वहीं डाल दिया।
क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर है? फिर से बताऊं कि हो जाएगा? फिर आगे इसी टाइप से बनेगा, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जेड के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो जेड देख लो यहाँ है, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ से क्यू बनेगा, तो बनेगा क्यू। डायग्राम ही मेन है, डायग्राम बन गया तो सारा खेल खत्म। ठीक है ना? एक बार हल्का सा एक बार और समझ लो, फिर से डायग्राम कैसे कैसे बनेगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम एक सर्कल बनाना है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसमें एक सर्कल बना लेते हैं फिर से, जिनको नहीं समझ में आया तो उनके लिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले तो आपको 8 बॉक्स बना लेना है। 8 कौन कौन होंगे, एक इधर तो एक इधर, 2 हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 5 6 हो गया, ये 7, ये 8 लोग को बैठाना है। अब कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, सर्कुलर की यही खास बात होती है। पहला पॉइंट बोलता है कि आर इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, पी से चौथे लेफ्ट साइड में आर है। और हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पी के बारे में बोल रहा है, वो एस के क्या है, एस से राइट साइड में है, सेकंड सेकंड राइट साइड में कौन है, पी। तो सबसे पहले एस को बैठाओ कहीं पर। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एस यहाँ है, तो ये इसका लेफ्ट होता है, ये इसका राइट बनेगा। ठीक है, ये लेफ्ट है राइट है, तो एस से राइट सेकंड क्या है, सेकंड राइट है शायद। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट पर कौन बैठा है, पी। तो राइट साइड जाओ एस से, ये मैं गया एस के सेकंड राइट, पहला राइट दूसरा राइट पे कौन बैठा है, एस, सॉरी कौन बैठा है, पी। और इस ये बन गया, और पी से चौथे लेफ्ट पर कौन बैठा है, पी से फोर्थ लेफ्ट पर बैठा है, चेक कर लेते हैं, आर। ठीक है ना, तो ये पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, यहां पर कौन बैठा है, आर। तो यही मेंशन किया है क्वेश्चन में। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई एस से राइट साइड में जाओ सेकंड प्लेस पर, एस से राइट साइड से सेकंड प्लेस पे जाओगे, पी को बैठाओगे, और पी से चौथे लेफ्ट साइड में जाएंगे, वहां बैठेगा आर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है कि Q इज टू द फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ W, W से चौथे प्लेस पर कौन है, Q। और हु, इस W के बारे में बोल रहा है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P और S। तो P और S के W में नहीं है, तो यहां पर अपने आते हैं चौथे प्लेस पर। P कहाँ है, देख लो, P ये है, S ये है, P और S के नेबर में नहीं बैठा है कौन, W। W जो है P और S के पड़ोसी नहीं है, तो क्या यहाँ W आ सकता है, क्या नहीं, क्योंकि वो S का बन जाएगा पड़ोसी, या इसका बनेगा, यहाँ पर भी W, यहाँ पर भी, ये तीन जगह छोड़ के W नहीं आएंगे। तो कहाँ पर आ सकता है, W का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ S का पड़ोसी बनेगा, यहाँ पर P का भी, यहाँ पर भी P का, यहाँ पर भी S का। तो W का पोजीशन 2 है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर यहाँ बनता है तो इसके लेफ्ट साइड, तो इसका इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होता है, तो चौथे लेफ्ट पर जाना है, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा, चौथा लेफ्ट पे नहीं बनेगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा W को। तो इसके चौथे लेफ्ट 1 2 3 4, चौथे लेफ्ट में कौन बनेगा, Q बनेगा। ऐसा क्वेश्चन ये बनेगा, चौथे लेफ्ट साइड में कौन है, क्यू। लेफ्ट इधर ही है, तो डब्ल्यू से चौथे लेफ्ट में बनेगा क्यू। ठीक है, अगर डब्ल्यू को यहाँ रखोगे तो चौथे लेफ्ट 1 2 3 4 पे, ये चौथा लेफ्ट पे तो एस बैठा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यही केस है। बाकी और कुछ बोला है, एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ उसने, कि जेड इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, जेड जो है आर के आसपास नहीं है। तो जेड आर के आस, आर ये है, एक ही तो जगह बचा है, तो जेड का कंफर्म है, यहाँ तो नहीं है, जेड यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, दोनों जगह में से जेड कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जेड यहाँ या यहाँ, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो बचा कौन यहाँ पर, अब देख लो बचे कौन कौन है। तो अगर हम देखेंगे बचा कौन है, पी क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू जेड है। तो देख लो टोटल है आपके पास पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड है। कौन कौन से इसमें से बैठ गया है, तो बचा कौन है, टी, एक ये बचा हुआ है, वी बचा हुआ है, और आपका दो बचे हुए हैं। ठीक है, तो जेड तो फिक्स हो गया यहाँ या यहाँ आएगा,
तो अगर जेड को यहाँ डाल तो टी को कहीं भी डाल सकते हो, तो टी को यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। टी कहीं भी आ सकता है, वी भी कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी कहीं भी आ सकता है। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को रीड करते चले जाना है और क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, एक एक क्वेश्चन को बनाते चले जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के राइट साइड में कौन है, तो वी के राइट साइड में कौन कौन बैठ सकता है देखते हैं यहाँ पर। तो आओ आप यहाँ से बनाना चालू करो। वी का तो कहीं भी जगह फिक्स हो गया, तो राइट ऑफ वी ऐसे लिखो, राइट ऑफ वी, वी के राइट साइड में कौन कौन सी प्लेस है। राइट मतलब समझते हो ना, ये है, इसका लेफ्ट इधर, ये राइट इधर। तो अगर वी यहाँ हुआ तो इसके राइट में एस बनेगा, तो एक तो एस बन सकता है। अगर वी यहाँ है, इधर फेस किया है, तो इधर वी रखा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। राइट में इधर कौन आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन है, जेड भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कौन बैठा है, वी है, तो वी यहाँ होगा तो जेड यहाँ डाल सकते हो। ठीक है ना, तो जेड तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो जेड तो यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो जेड की भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, तो बचा कौन, और टी भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसके जो है अगर हम बोलेंगे यहाँ भी फिक्स कर दिया, तो इधर कौन बनेगा, जेड और टी, जेड और टी भी आ सकता है क्या, बिल्कुल टी भी आ सकता है। तो एस जेड टी, एस जेड टी, समझ में आई बात। एक तो टी के जस्ट, क्वेश्चन यही है ना, इमीडिएट राइट बोला, तो लेफ्ट ये राइट ये, तो जस्ट इसके राइट साइड में अगर वी यहाँ है तो इसके राइट साइड में एस है। अगर टी यहाँ, अगर वी यहाँ होगा तो इसके राइट साइड में कौन बैठेगा, जस्ट पी बैठेगा। अगर वी यहाँ है तो इसके राइट साइड में देखेंगे, तो अगर यहाँ होगा तो इसके राइट साइड में पी होगा। एक तो पी हो सकता है या फिर जेड हो सकता है, पी एस जेड। ओके, साउंड चेक करो आ रहा है क्या, थोड़ा सा बचा है, इसको देख लो, समझ में आया ये चीजें। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन बोला है कि वी के राइट साइड में कौन है, इमीडिएट राइट, तो वी यहाँ हो सकता है, तो इसके राइट कौन है बच्चों, एस है, तो एस आ सकता है, पहला केस। दूसरा, अगर वी यहाँ हुआ, तो वी यहाँ हुआ तो इसके राइट साइड में कौन बनेगा, पी हो सकता है, ये हो सकता है। और इन केस अगर यहाँ वी हुआ तो इसके राइट साइड में कौन हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज, तो क्योंकि वी और जेड को आपस में यही रखना है, यहाँ पर तो वी और जो है जेड तो यहाँ नहीं आएगा, तो जेड यहाँ नहीं आएगा, तो ये होगा। क्या टी भी आ सकता है क्या, बिल्कुल टी भी वहां पर आ सकता है। तो ऑप्शन में देख लो इनमें से कौन सा है, एस 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 जेड पी टी में से ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो जेड मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे जेड ही वहां पर होगा, पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। सेकंड बोलता है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के राइट साइड में कौन है, तो आर के राइट साइड में देख लो भाई कौन कौन बैठा है, तो वहां से ऑप्शन ऐसे निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। तो आर यहाँ है, तो आर के राइट साइड में इमीडिएट में कौन है, तो या तो टी आएगा या तो वी आएगा। तो देख लो भाई आपके राइट साइड है ना, तो टी या वी, तो चेक कर लो राइट के ऑप्शन में टी या वी, ऑप्शन में टी दिख रहा है तो यहाँ पर टी लगा दिया। हु इज द थर्ड राइट ऑफ आर, आर से थर्ड राइट पर कौन है, तो आर के थर्ड राइट पर आप देख लो, आर से थर्ड राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट पे कौन है, क्यू है, तो आर के थर्ड राइट में क्यू होगा। तो इस तरह से आपको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड से सेकंड लेफ्ट कौन है, तो लेफ्ट साइड में आओ जेड के, तो जेड कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है, तो जेड के, जेड यहाँ हुआ तो सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट डब्ल्यू होगा, यहाँ हुआ तो इसके सेकंड लेफ्ट में आर आएगा, तो डब्ल्यू और आर पॉसिबिलिटीज है। तो चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कौन है डब्ल्यू और आर में, तो डब्ल्यू भी दिख रहा है जैसे, जो है हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, तो डब्ल्यू दिख रहा है इसमें, तो हम डब्ल्यू बोलेंगे, क्या क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिखेंगे, है ना, समझ में आई बात। तो वो मिस्टेक है वहां पर, तो उसने बोला जेड से सेकंड लेफ्ट कौन है, लेफ्ट कौन होगा, इधर ही होगा ना, एक मिनट, अंदर फेस किया होगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा, सॉरी लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, अगर यहाँ होगा तो इसके सेकंड लेफ्ट में पी है, यहाँ होगा तो सेकंड लेफ्ट में क्यू होगा, तो या तो पी या तो क्यू आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लो पी और क्यू में कौन है, पी और क्यू में कौन है, तो इसमें पूरे में क्यू दिख रहा है, तो फिर पी क्यू को लगा देंगे। लेफ्ट साइड बोला है, मैं राइट देख रहा था, ये सेकंड लेफ्ट बोला है ना, तो जेड अगर यहाँ बैठा तो उसका लेफ्ट इधर बनेगा, राइट इधर बनेगा, तो लेफ्ट साइड से सेकंड लेफ्ट में देखोगे तो दो ऑप्शन था, पी या क्यू, तो ऑप्शन में क्यू दिख रहा है तो क्यू को टिक करोगे। क्लियर है, तो इस तरह से फाइनली जो है क्या होता है, ये फिनिश होता है। तो आपको अच्छे से, मैंने कहा ना, क्वेश्चन जो भी हो आपको अच्छे से उसको केयरफुली रीड करनी है,
केयरफुली रीड करने के बाद ही आप 2 से 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो अगर कभी-कभी क्वेश्चन ईज़ी हो गया तो जल्दी बन जाएँगे, अदरवाइज़ थोड़ा-सा उसको आपको टाइम लग सकता है, ठीक है? तो ये 2 से 3 मिनट मान के चलो, इसमें पकड़ लो कि 2 से 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकता है। चलो, तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है आपको फिर जो है, अब ये आपका कौन-सा था, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे हो गए। अब जो है नेक्स्ट जो है कुछ 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फाइनली फिर रीजनिंग को फिनिश किया जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। फिनिश हो चुका है मान के चलो बस। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.